न्यूटन का जन्म वुल्सथोर्पे बाय कोलस्टेरवर्थ लिंकनशायर, जर्मनी में 4 जनवरी 1643 को हुआ था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म लेने के 3 महीने पूर्व ही हो गई थी। इनके पिता एक किसान थे, उनका नाम सर आइजक न्यूटन था। जब वो 3 वर्ष के थे तभी उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को छोड़कर चली गई। न्यूटन अपने सौतेल पिता को पसंद नहीं करता था और वो अपनी मां के साथ भी दुश्मनी का भाव रखता था जिसका कारण दोबारा उसकी मां का शादी करना था। 19 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा किए गए अपराधों की सूची में प्रदर्शित होता है कि मैंने माता और सौतेले पिता के घर को जलाने की धमकी दी थी। लेकिन जब न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई तब उनकी मां वुल्सथोर्पे बाय कोलस्टेरवर्थ वापस आ गई और न्यूटन को खेती में मदद करने के लिए जोर दिया। लेकिन न्यूटन ने खेती करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मन खेती की अपेक्षा पढ़ने में ज्यादा लगता। न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही स्कूल में हुई। 12 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए ग्रंथन के किंग स्कूल में प्रवेश लिया और वहां एक फार्मासिस्ट के घर में रहने लगे जिसका नाम क्लार्क था। क्लार्क एक फार्मासिस्ट था इसलिए उसके पास रासायनिक और प्रायोगिक किताबें बहुत ज्यादा थी और न्यूटन उन्हीं की सारी किताबों को पढ़ा करते थे और उनके प्रयोगों को भी करते थे। क्लार्क की एक बेटी थी जिसका मनोरंजन करने के लिए न्यूटन ने काफी उपकरण यंत्र बनाए हुए थे जैसे कि फ्लोटिंग लालट लाइव माउस और सूर्य डायल से चलने वाली पवन चक्की आदि। यह उपकरण उनकी बेटी को काफी पसंद आते थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहां से इंटरमीडिएट पास कर लिया। उसके बाद वे 19 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में स्नातक करने के लिए प्रवेश लिया और सन 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। वह मास्टर की डिग्री भी वहीं से लेना चाहते थे लेकिन वे प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित हो गए जिसके कारण उन्हें अपने घर वुल्सथोर्पे वापस लौटना पड़ा। न्यूटन अपने ही घर पर सन 1666 से 1667 तक रहे और अपने प्रयोगों का प्रदर्शन अपने ही गांव में करने लगे और उसके बाद वह कैम्ब्रिज चले गए और उन्होंने वहां से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। आइजक न्यूटन अपने गणित के अध्यापक के काफी प्रिय थे। न्यूटन जिस कॉलेज से मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे थे उस कॉलेज के प्रोफेसर ने दूसरी नौकरी के लिए प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। तभी उनके गणित के अध्यापक ने न्यूटन को उस पद को धारण करने के लिए कहा। न्यूटन ने उनकी बात को स्वीकार किया और वो गणित के प्रोफेसर बन गए। न्यूटन अपने प्रयोगों को और आगे तक ले जाने के लिए के नियम की खोज की, जो कि पहला नियम है जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए और एक वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम है संवेग का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल उस बल के विपरीत दिशा में लगाती है।